आभार संचालक श्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आयोजित इस परिसंवादित संगोष्ठी में मैं इस बैठक में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा विषय है रविभाण संप्रदाय में नाथ परंपरा का प्रभाव। कल जब कलाधर सर के यहाँ बैठा हुआ था तो उनकी कुर्सी पे किताब देखी, बहन की संपादित की हुई भारतीय साहित्य पर नाथ परंपरा का प्रभाव। मैंने एक के बाद एक पृष्ठ देखना शुरू किया तो लगभग महाराष्ट्र के संत थे, उत्तर प्रदेश के संत थे, बिहार के संत थे, मगर कबीर भी थे, रैदास भी थे। आज तो बात भी हुई कबीर के ऊपर, रैदास के ऊपर। मगर मुझे कहीं गुजरात के कोई संत और गुजरात की संत परंपरा, खास करके रविभाण परंपरा, वो जो कबीर पंथ से अनुप्राणित है, वो रविभाण परंपरा के दर्शन नहीं हुए। तो आज मुझे लगा मेरा विषय मैंने तय नहीं किया हुआ था, अभी कहा ब्रेक से पहले, और मैंने जानी सर के कहा कि क्या करें, अब रविभाण संप्रदाय के ऊपर ही, नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव है उसके ऊपर बात कर देते हैं। मेरा थोड़ा बहुत उसके ऊपर अभ्यास भी है, थोड़ी रुचि भी है। तो ज्यादा समय न लेते हुए कबीर परंपरा में जो 7वीं शिष्य परंपरा हुई, षष्टम दास, उसको छठा स्वामी कहते हैं। दुधरेज में उसकी जगह है, सौराष्ट्र में। और छठा स्वामी के 2 शिष्य लद्दाराम और भाण साहब। छठा स्वामी ने कहा था कि ये भाणदास की शिष्य परंपरा साहब नाम से पहचानी जाएगी। तो ये साहब परंपरा आई, तो ये कबीर पंथी परंपरा है रविभाण संप्रदाय। तो भाण साहब से लेकर दासी जीवन तक ये उनकी बूंद परंपरा में से, खीम साहिब में से आई हुई परंपरा, संत परंपरा। और भाण साहब से लेकर आई हुई आज की वर्तमान समय में जो उगम खोज, उगम परंपरा, उगम संप्रदाय से हम जानते हैं, वो रवि साहब की शिष्य परंपरा के ऊपर, नाद परंपरा, नाद और बूंद परंपरा संत साहित्य में। तो भाण साहब है, वहां से लेकर दासी जीवन और उगाराम तक नाथ परंपरा का प्रभाव है। क्योंकि अभी दिनेश जी ने बात की कि उस समय नाथ परंपरा जम गई थी जब कबीर अवतरित हुए थे, कबीर का साहित्य लोगों तक पहुंच रहा था। तो नाथ परंपरा कबीर ने भी उसका स्वीकार किया। कुछ उसकी संज्ञाएं हैं, 5 से 7 ही मिनट है। कुछ उसकी संज्ञाएं हैं, गगन मंडल, अलख निरंजन, गेब निरंतर, गेब इंगला पिंगला, सुषुम्ना, नूरत सूरत। हमारी संत परंपरा में ये जो संज्ञाएं आई वो नाथ परंपरा की देन है। पीछे कलाधर साहब का आभार व्यक्त करता हूं, पीछे गिरनार आप सब लोग का दर्शन हो रहा है। त्रिकम साहब का एक भजन है, तारो रे भरोसो मने भारी, एवो गर्वो दाता गिरनारी। देश रे परदेश थी तारी जात्राए आवे, अने नमणું करे नर ने नारी, एवो गर्वो दाता गिरनारी। आखू गिरनार नु पूरे के पूरा गिरनार का उसमें वर्णन है, गिरनार की जो महत्ता है वो त्रिकम साहब की ही परंपरा में लखीराम है। और लखीराम को तो कौन नहीं जानता, उनकी प्याला रचना, वर्ताणी आनंदनी लीला मारी बायु बेनी मने भीतर सदगुरु मड़िया। ये जो शरीर शोधन की बात है नाथ संप्रदाय में, लखीराम वही कह रहे हैं। अखंड भाण दिल भीतर उग्या ने मैं तो भूमिका सघड़ी भाड़ी, शून्य मंडल में मारो श्याम बिराजे, त्रिकोटी में लागी मने ताड़ी, मारी बायु मने भीतर सदगुरु मळ्या।
तो ये जो त्रिकोटि है, ये जो शून्य मंडल है, वो रविबाण परंपरा में जो आया है, वो आया भले ही कबीर से है, मगर इन संतों ने स्वतंत्र स्वरूप से भी नाथ परंपरा में से इसका प्रभाव लिया है, इसका अभ्यास था। नाथ परंपरा के संत के साथ उनका परिचय था, घनिष्ठ परिचय था। भाण साहब आद्य पुरुष है रविबाण संप्रदाय के। उनकी एक वाणी है, सदगुरु साहेबे सही कर्या जेने प्रेम ज्योत प्रकाशी, अखंड जाप दीधो आत्मरो कटी काल की फांसी, गेब निरंतर गुरुमुख बोला, बोल्या शाम सुवासी, स्वप्न गया ने साहेब पाया, भाण भया समासी। गेब निरंतर गुरुमुख बोला। गेब, ये जो गेब संज्ञा है वो नाथ परंपरा में से आती है। दासी जीवन भोगावतर, कल हम आ रहे थे तो हमारे साथ जो साधना जी थे, वो उनको मैंने कहा कि ये गोंडल आया, गोंडल स्टेट, भगवत सिंह जी का आपने नाम सुना होगा, मगर यहाँ एक संत हुए, यहाँ गोंडल में ही 9 किलोमीटर दूर गोंडल से, दासी जीवन। उसकी विशेषता ये थी कि वो पुरुष थे, तो जीवन दास, जीवन साहब नहीं, दासी जीवन, अपने नाम के आगे दासी लगाते थे। नाम के आगे भले ही दासी लगाते थे, मगर उनकी वाणी में भी नाथ परंपरा का यथातथ प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जो आ गगन थी लहरू आवे, जर जर नेणा अमर जरे, जीणा जीणा मोतीड़ा वर्षे, ध्यान अखंड जो संत जरे। वो जो दासी जीवन है वो मस्ताने पुरुष थे, उसकी मस्ती में ही वो भक्ति करते थे। ऐसे ही भाण साहब की जो नाद बूंद शिष्य परंपरा हुई, खीम और रवि, वो आपस में प्रश्नोत्तरी करते रहते थे, और उस प्रश्नोत्तरी का जो हम अभ्यास करें तो उस प्रश्नोत्तरी में नाथ परंपरा का प्रभाव है। शब्द कहां से उठत है, शब्द कहां जई समाई, हाथ पांव झाकू नाही, उसे किस बीच पकड़ी हो जाए। सामने से उत्तर मिलता है, शब्द नाभि से उठत है, शब्द सुन में जई समाई, हाथ पांव झाको नाही, उसे सुरता से पकड़ी हो जाए। वाह। तो ये सब दासी जीवन के गुरु थे भीम साहब। दासी जीवन को विडंबना थी, ध्यान में बैठते 17 गुरु किए, ध्यान में बैठते थे, कुछ दिखाई नहीं देता था। उसको ऐसा था कि कोई भगवान सदैव ही मेरे पास आएगा और मुझे दर्शन देगा। बाद में उसने वो विडंबना अपने गुरु को एक पत्र लिख के प्रकट की। कहो ने गुरुजी मारू मनोड़ू न माने ममताड़ू, मारू दिलड़ू न माने दुबजाड़ू, हूँ वारी वारी मन ने पाछू वाड़ू, तो पकड़ेल जाए छे परबारू। और उसका उत्तर प्रत्युत्तर पत्र में ही भीम साहब ने दिया, और उस पत्र में नाथ परंपरा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जीवने ज्यां राखिए, वागे अनहद तूर, जड़हड़ जड़हड़ ज्योत जड़हड़े ने वर्षे निर्मल नूर। जीवन जीवने ज्यां राखिए, वागे अनहद तूर। आखिर में कहते हैं, पत्र लेखो छे गुरु, पत्र लेखो गुरुए प्रेम नो, जीवन तमे एने लग्नी थी लेजो। उसने उत्तर दे दिया। कबीर वो कहते हैं, काज आनंद लेर लागी, कबीरा कब का भया वैरागी। ऐसी लहर ऐसी लगन जो लगेगी तो ही परमात्मा का दर्शन होगा। तो रविबाण परंपरा कबीर पंथ में से आती है, और कबीर पंथ का जो योग दर्शन है वो नाथ पंथ से अनुप्राणित है। अभी मैंने यहाँ बोला है तो इसका शोध पत्र लिखने का भी मैं प्रयास करूंगा। ये तो 5-7 मिनट में तैयार किया हुआ मेरा ये प्रयत्न है। आप सब लोगों ने इतनी शांतिपूर्वक मुझे सुना, आप सब लोगों का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।